मॉड्यूल नंबर 11 असाइनमेंट नंबर 3 प्रेजेंटिंग डेटा विद बार चार्ट। ना हमने कॉलम क्लस्टर चार्ट बनाया, स्टैट कॉलम चार्ट बनाया। कॉलम चार्ट और बार चार्ट एक जैसे हैं, बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपका कॉलम चार्ट वर्टिकल होता है और बार चार्ट हॉरिजॉन्टल होता है। इसी डेटा का अगर हम बार चार्ट बनाना चाहें, देन आपके पास बार एंड देन बार चार्ट, 2D बार चार्ट, ये आपका बार चार्ट बनकर आ गया। बार क्लस्टर चार्ट वैल्यूज़ कंपेयर हो रही हैं एक दूसरे से, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर कि आपके पास यहाँ पर स्विफ्ट सबसे बॉटम पे लिखा आ रहा है और यहाँ स्विफ्ट सबसे टॉप पे लिखा हुआ है। रीज़न बिहाइंड बिकॉज यहाँ XY आपका ज़ीरो हो रहा है, लॉजिकल सही है, बट अगर हम यहाँ एनालिसिस करें तो हम फिगर यहाँ से देख रहे होंगे, लेकिन जब चार्ट में देखेंगे तो हमें बॉटम से देखना होगा, बट ये हम मैनेज कर सकते हैं। आपके पास ये आपके एक्सिस आ रहा है, इस एक्सिस की लेबलिंग हुई हुई है, आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ भी ये आपका एक्सिस चल रहा है, लेकिन इसके साथ ये लेबल्स हैं, ये एक्सिस के लेबल्स कहलाते हैं। अगर हम इन एक्सिस के लेबल पर राइट क्लिक करते हैं, देन फॉर्मेट एक्सिस, और फॉर्मेट एक्सिस के अंदर आपके पास लिखा हुआ है मेजर टिक मार्क टाइप, दैट मीन्स कि जो टिक मार्क आ रहे हैं हम इसे कर देते हैं नन, यहाँ से डिसअपेयर हो गए। देन आपके पास ये लिखा हुआ है एक्सिस लेबल। एक्सिस लेबल में कि इन एक्सिस के आपके पास लेबल्स आना चाहिए। अगर हम कर देते हैं नन तो ये ख़त्म हो गया। अगर हम कर देते हैं नेक्स्ट टू एक्सिस, दैट मीन्स के एक्सिस के वेरी नेक्स्ट लेबल आ जाना चाहिए। बट यहाँ क्या लिखा है हाई। हाई मीन्स के ये आपका एक्सिस चल रहा है पूरा, और अगर इसको हम हाई कर देंगे तो ये इसको टॉप पे ले जाएगा, हाई। और ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया कि एक्सिस यहाँ से हमने टॉप पर पहुँचा दिए। अब जब हम यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे, मीन्स के इसको अपसाइड डाउन करेंगे, तो ये तमाम वैल्यूज़ ऊपर चली जाएंगी और ऑटोमेटिकली इसका एक्सिस नीचे आ जाएगा। राइट क्लिक, फॉर्मेट एक्सिस। फॉर्मेट एक्सिस के अंदर आपके पास लिखा हुआ है कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर। कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर मीन्स नीचे वाले आपके पास जो वैल्यूज़ हैं और जो बार चार्ट बना हुआ है ये टॉप पे चला जाएगा, टॉप वाला बॉटम पे आ जाएगा, एंड देन ऑटोमेटिकली इसका एक्सिस भी नीचे आ जाएगा, मीन्स जो लेबल्स है एक्सिस का। कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर, ग्रेट, नॉट परफेक्ट। आपके पास अब वैल्यूज़ भी टॉप पर आ रही हैं और उनका चार्ट भी बिल्कुल सही ऑर्डर में आ रहा है। आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगेन तमाम ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास। डिज़ाइन टैब, अगर आप इस चार्ट की टाइप चेंज करना चाहें तो यहीं पर ही चेंज चार्ट टाइप, एंड देन यहाँ से आप इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। अगर से आपने स्टार्ट कॉलम करना है, बार करना है, पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है, ऑफकोर्स ये पाई चार्ट नहीं बन सकता क्योंकि मल्टीपल सीरीज़ हैं। लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ग्रेट, अंडू, कंट्रोल Z, ये आपने बार चार्ट बनाया। बट अगर इस तरह की मल्टीपल सीरीज़ हो आपके पास और आपने बार चार्ट बनाना हो तो हम एक और अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हमने एक कॉलम इंसर्ट करा दिया, ईयर 2009 के आगे ब्लैंक कॉलम, एंड देन 2010 के आगे, देन 11 के आगे एक कॉलम आपके पास यहाँ आ गया। ना आपने कॉलम की विड्थ एडजस्ट कर दी और इसका बार चार्ट बना दिया, इंसर्ट बार एंड देन बार चार्ट। ना जब आप सिंगल सीरीज़ का चार्ट बनाते हैं तो कलर आपके पास सारे एक जैसे आ रहे होते हैं। यहाँ देखिए कलर आपके पास सारे एक जैसे आ रहे हैं। रीज़न बिहाइंड के ये सिंगल सीरीज़ है। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए सीरीज़ के ऊपर, फॉर्मेट डेटा सीरीज़, और फॉर्मेट डेटा सीरीज़ के अंदर आपके पास लिखा है फिल, और फिल के अंदर लिखा है वेरी कलर्स बाय पॉइंट। मेक श्योर कि आपके कलर सब डिफरेंट हो गए। देन आपने इसका फॉर्मेट खोला कंट्रोल 1 और इसका गैप कम कर दिया, गैप कम हो गया ना। देन आपने इसे अपसाइड डाउन कर दिया, कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर। देन अब आप इन तमाम लेजेंड्स को डिलीट कर दीजिए, हेडर को डिलीट कर दीजिए, लेबल्स को डिलीट कर दीजिए, एंड देन आप इस लेबल्स को भी डिलीट कर दीजिए, डिलीट लाइन्स भी आपने डिलीट कर दी। देन आपके पास जो चार्ट एरिया है, चार्ट एरिया पे आपने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट चार्ट एरिया। देन इसके अंदर फिल, नो फिल मीन्स हमें कोई कलर नहीं चाहिए। बॉर्डर कलर चाहिए, नो लाइन, बॉर्डर भी नहीं चाहिए।
अब चार्ट एरिया का ना कोई बॉर्डर है, ना ही कोई इसके अंदर कलर हुआ हुआ है, लेकिन प्लॉट एरिया के अंदर स्टिल आपके पास कलर हुआ हुआ है, फिल, नो फिल एंड देन नो लाइन। देन अब आपके पास सिर्फ चार्ट नज़र आ रहा है, लेकिन प्लॉट एरिया या चार्ट एरिया के अंदर कोई कलर नहीं आ रहा। देन आप इसके एडजस्ट कर दीजिए यहाँ पे इसके सामने, क्रिएट प्रेजेंटेशन। ये आपने इसे एडजस्ट कर दिया ना। देन अगेन इसकी डुप्लीकेट करनी है, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट करके आपने इसे 2010 के आगे प्लेस किया। देन ये जो आपका चार्ट बना हुआ आ रहा है, ये बना हुआ आ रहा है 2009 का। इसके बॉर्डर से ड्रैग करके आप ले आए 2010 के अंदर, ग्रेट, ये 2010 का चार्ट बन गया। अब आप चाहते हैं कि 2011 का ही बन जाए, अगेन कंट्रोल डी, सिस्टम ने इसका भी चार्ट बना दिया। अगेन इसको एडजस्ट कर दीजिए और आप चाहते हैं कि टोटल का भी चार्ट बन जाए, देन कंट्रोल डी, सिस्टम ने टोटल का भी चार्ट बना दिया एंड देन आपने इसे एडजस्ट कर दिया। ग्रेट, ऑसम प्रेजेंटेशन, आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन बन गई। जैसा आपका इसका बैकग्राउंड है, यही बैकग्राउंड आपने यहाँ भी डाल दिया। यानी आपके पास चार्ट आ गया, बार चार्ट। सो विद बार चार्ट आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इन नटशेल अब एनालिसिस हो रही है 2009 में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ थी, मिनिमम कहाँ थी, और इन वैल्यूज़ का आपस में क्या वेरिएंस है, ट्रेंड क्या चल रहा है। आई होप कि असाइनमेंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।